स्ट्राइक क्या होती है और ये हमारे चैनल के ऊपर आती क्यों है और इसके पीछे आने का रीज़न क्या है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्राइक होती क्या है। स्ट्राइक दोस्तों, अगर आप कोई यूट्यूब के ऊपर गलत कंटेंट को अपलोड करते हो, कुछ गलती करते हो, तो यूट्यूब की तरफ से आपको सज़ा दी जाती है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक कितने प्रकार की होती हैं। स्ट्राइक दोस्तों, अगर आप कोई कंटेंट को गलत तरीके से अपलोड कर देते हो या कोई आप गलती कर देते हो तो आपको सज़ा दी जाती है और उस सज़ा का नाम स्ट्राइक रखा हुआ है यूट्यूब की तरफ से। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, अब होता क्या है, स्ट्राइक होती है दो तरीके की। सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और दूसरी होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है उसके अंदर कोई गलती करते हो तो उसके अंदर यूट्यूब आपको स्ट्राइक देता है, मतलब यूट्यूब आपको सज़ा देता है। और जो कॉपीराइट होता है उसके अंदर आपको क्रिएटर भी सज़ा दे सकता है। कैसे? सबसे पहले अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताऊं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो, मान लो जो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर बैन है, मतलब जैसे टिकटॉक, और आप उसके ऊपर स्पॉन्सर कर देते हो और वो इंडिया के अंदर बैन है, तो उसके ऊपर आपको वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मिल सकती है और वो यूट्यूब की तरफ से मिलेगी। अगर आप इस तरीके का कंटेंट बना दो तब भी आएगी, और अगर आप यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करना सिखा दो तो भी आपको यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आएगी। स्ट्राइक के अंदर बेसिकली होता क्या है कि वो आपके चैनल के ऊपर भी आ सकती है, वो आपकी वीडियोज़ के ऊपर भी आ सकती है। अगर आपकी वीडियोस के ऊपर आई है तो आपकी वीडियोस को डिलीट कर देगा यूट्यूब, या आपने कोई गलती कर दी तो यूट्यूब उस वीडियो को वहां से डिलीट कर देगा और आपके चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक आ जाएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक होती क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर दोस्तों ये होता है, जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो या आप किसी भी क्रिएटर की वीडियोस देखते हो और वो वीडियोस आपको पसंद आई, तो आप करते क्या हो कि ये कंटेंट चल सकता है, तो आपने डाउनलोड किया और वही कंटेंट आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया पूरी वीडियो, या आपने आधी वीडियो अपलोड की हो या आपने पूरी वीडियो अपलोड की हो, लेकिन उस वीडियो का मालिक तो मैं हूँ और मैं उस वीडियो के ऊपर कभी भी स्ट्राइक दे सकता हूँ। वो सारा का सारा मेरे हाथ में होगा कि मैं आपको स्ट्राइक देना चाहता हूँ या मैं आपको स्ट्राइक नहीं देना चाहता। अगर मैं आपको स्ट्राइक देता हूँ तो आपके चैनल के ऊपर इस तरीके से वहां पर स्ट्राइक आ जाएगी। अब काफ़ी सारी वीडियोस के ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम भी दिखेगा। अब कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है? वो इसलिए आता है क्योंकि जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो उसके अंदर आपने किसी का कंटेंट को यूज़ किया है। जैसे कि अगर आपने बड़ी इंडस्ट्री का म्यूज़िक का यूज़ कर लिया, जैसे टी सीरीज, अगर वहाँ पर एक दिन में 10 से ज़्यादा सॉन्ग्स अपलोड होती हैं और आपने वहाँ से एक म्यूज़िक उठा लिया और अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद जब आप उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा। अब वो कॉपीराइट क्लेम आपको कैसे मिलता है? अब वो एक बड़ी कंपनी है टी सीरीज। मान लो आपने टी सीरीज का कोई म्यूज़िक का अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर लिया, अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि आपने यूज़ किया है या आपने यूज़ नहीं किया है? तो उनके पास एक कंटेंट आईडी होती है जिसके अंदर वो अपने म्यूज़िक को ऐड करके रखते हैं, जिससे अगर आप यूट्यूब के ऊपर जैसे ही कंटेंट को अपलोड करते हो जिसके अंदर आपने म्यूज़िक का ऐड किया है, यूट्यूब का एल्गोरिथम अपने आप स्कैन कर लेता है कि आपने टी सीरीज का म्यूज़िक यूज़ किया है इस वीडियोज़ के अंदर। वहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। अब मेन बात क्या आती है कि इससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। देखो, अगर आपने टी सीरीज से पूरा का पूरा सॉन्ग ही डाउनलोड कर लिया वीडियो के साथ और आपने कुछ भी एडिट नहीं किया, जैसे आपने डाउनलोड किया और वैसे ही आपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, अपनी खुद की वीडियो उसके अंदर ऐड कर सकते हो, और उसे अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। अब कॉपीराइट क्लेम का मेन मतलब क्या है? आपकी जो वीडियोस के ऊपर पैसा बनेगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा पैसा टी सीरीज कंपनी को मिलेगा, वो सारा का सारा पैसा उस क्रिएटर को मिलेगा जिसका आपने म्यूजिक का यूज किया है। इसलिए कॉपीराइट क्लेम आता है। चाहो तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, अगर डिलीट ना करो तो भी कोई बात नहीं है, उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया तो उसके जो व्यूज़ होंगे और उसका जो पैसा बनेगा वो सारा का सारा पैसा जिसका आपने म्यूज़िक का यूज़ किया है उस क्रिएटर को मिलेगा। इसलिए यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है अगर आप किसी और का म्यूज़िक को ऐड करते हो अपनी बैकग्राउंड या अपनी वीडियोज़ के अंदर। अब बेसिकली स्ट्राइक होती कितने प्रकार की हैं? बेसिकली आपको स्ट्राइक कम से कम 4 तरीके की स्ट्राइक मिलती हैं, जिसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाता है। सबसे पहले आपको वार्निंग स्ट्राइक दी जाती है, जिसके अंदर होता है क्या है कि आपके चैनल के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ आपको
एक चेतावनी दी जाती है कि आगे से आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद आपको 3 स्ट्राइक मिलते हैं। अगर वो 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। मान लो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, किसी का थंबनेल का यूज किया है, किसी की वीडियोस का आपने यूज किया है। अगर आपने किसी भी क्रिएटर की वीडियोस को अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है तो वो क्रिएटर आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक देता है। तो वो स्ट्राइक आपकी 90 दिनों तक रहती है। अगर उसने आपको स्ट्राइक दी तो स्ट्राइक कुछ इस तरीके की दिखेगी। अगर चाहो तो 90 दिन तक ये स्ट्राइक ना रहे तो सिंपल आप जिसने वो स्ट्राइक दिया है उसका वहां पर नाम भी आ जाएगा। उसी बंदे के पास आप मेल कर सकते हो कि इस स्ट्राइक को वापस ले लो। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो शायद वो आपकी स्ट्राइक वापस ले सकता है। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है तो आप उसके ऊपर 7 दिनों तक आप कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, कोई भी आप वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपको दूसरी स्ट्राइक आ गई, दूसरी स्ट्राइक आने के बाद आप 14 दिन तक कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते। और अगर आपको 3 स्ट्राइक आएगी तो आपका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और 3 स्ट्राइक आने के बाद सिर्फ आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। जिस क्रिएटर ने आपको स्ट्राइक दिया है अगर आप उससे बात करोगे कि वो स्ट्राइक वापस ले ले तो आपका चैनल बच सकता है। अगर आपके चैनल के ऊपर 3 स्ट्राइक आ गई तो इसका मतलब आपका 7 दिनों के अंदर चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि स्ट्राइक एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है और एक कॉपीराइट होती है। और कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको आ जाती है तो उसके अंदर आपको इशू होता है। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल जो उस वीडियोस का पैसा बनेगा, जिसका आपने म्यूजिक का यूज किया है, उस क्रिएटर को मिलेगा। तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।